विमान को उतार लिया धरती पर। तुकाराम जी महाराज के लिए साक्षात वैकुंठ से विमान आया, और विमान जब आया तो तुकाराम जी दौड़ पड़े गांव में कि चलो चलो भगवान ने विमान भेजा है और विमान पर बैठकर हम लोग वैकुंठ चले जाएंगे। उसमें भी 100 शरीर। अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी यहाँ आपके यहाँ एयरपोर्ट होगा, वहां कोई विमान उतार दे और बोले कि बिना वीसा के, बिना पासपोर्ट के चलो हमारे ऑस्ट्रेलिया में, हम आपको जॉब देंगे, वैसे तो बहुत लोग सोचेंगे भी, लेकिन बहुत लोग चले भी जाएंगे। तुकाराम जी महाराज जब गए गांव में सबको कहने के लिए कि भगवान ने विमान भेजा है, चलो भगवान के धाम चलते हैं, तो सबों ने मना कर दिया। बोले हमें यह काम, हमारा वो काम, हमारा ये काम, सब लोगों ने बहाना बना दिया। अंत में संत तुकाराम जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप तो चलो। तो पत्नी कहती है कि भैंस बच्चा दी है, उसका दूध कौन खाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। कभी कभी तो पत्नी लोग कहती है, माताएं कहती है कि मेरे पति, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, लेकिन सज्जनों जब हकीकत सामने आता है तो लोग पलट जाते हैं। तो मृत्यु से कोई नहीं छूट सकता, लेकिन जाने की विधि को देखिए। तुकाराम जी महाराज विमान पर बैठे और चले गए 100 शरीर। 100 शरीर गए। बाबा धरणीदास जी महाराज, संत धरणीदास जी महाराज जो अयोध्या में थे, शरीर जब छोड़ने का हुआ, बाबा धरणीदास जी महाराज मुंशी का काम करते थे, जाति से कायस्थ कुल के थे, कायस्थ कुल शिरोमणि बाबा धरणीदास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए। जब शरीर छोड़ना हुआ तो बाबा धरणीदास जी महाराज सभी भक्तों से कहा कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं और सरयू नदी में जाकर शरीर छोड़ूंगा। तो लोगों ने सोचा कि जल समाधि लेंगे, लेकिन जल समाधि पीछे पीछे सभी लोग कीर्तन करते गए। बाबा धरणीदास जी महाराज आगे आगे गए। सरयू नदी में जैसे प्रवेश करते हैं तो जल के सतह पर चलने लगे, जैसे धरती पर चलते थे वैसे जल की सतह पर चलने लगे। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, कुछ लोग अंदर भी आए। तो बाबा धरणीदास जी उलट करके बोले कि बस मेरी आज्ञा है कि आप लोग आगे ना बढ़ें। सब लोग किनारे पर कीर्तन कर रहे थे, बाबा धरणीदास जी महाराज की जय जयकार कर रहे थे, जय जयकार लगा रहे थे। और बाबा धरणीदास जी महाराज सरयू नदी के बीच मध्य में जल पर पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। और ध्यानस्थ होने के साथ ही साथ उनके शरीर से ऐसी कांति निकलने लगी, ज्योति निकलने लगी, पूरा शरीर ज्योतिमय हो गया। अब शरीर नहीं दिखने लगा, एक ज्योति पुंज, और नदी के जल के सहारे उनका वो शरीर बह भी रहा था। और फिर जल के सतह से ऊपर उठते उठते वो प्रकाश पुंज आकाश में जाकर विलीन हो गया। ऐसे शरीर छोड़े बाबा धरणीदास जी महाराज। तो कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक कथा डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि सेठ जब मरने लगे तो गला उसका घिर गया, घर्राने लगा। तो अपने बेटे लोगों को बहुत इशारा करते थे, हाथ से इशारा करते थे। तो बेटे ने सोचा कि हो सकता है कहीं धन ज्यादा जमा करके रखे होंगे, वही बताना चाहते हैं, अब जा रहे हैं, हो सकता है सबको धन बांट देंगे। तो एक वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे पिता को बोलने की क्षमता तो दे देंगे, लेकिन पैसा लगेगा कम से कम 5 लाख। उस जमाने में तो पुत्रों ने सोचा कि कोई नहीं, पैसे मैं दे देता हूं, कम से कम पिताजी क्या कहना चाहते हैं, कोई धन कहीं जमा रखे होंगे, वो तो हम लोग पालेंगे। तो वैद्य जी को बुलाया गया और रसायन ऐसा तैयार किया गया, ऐसा रसायन जैसे खिलाया
रसायन खिलाते ही सेठ जी बड़ा बढ़िया बोलने लगे। पुत्र को बड़ी खुशी हुई, तुरंत घर से निकालकर वैद्य को 5 लाख दिया और बोले वैद्य भी नहीं सुन ले कि ये बोलना क्या चाहते हैं, नहीं तो वो हल्ला कर देगा। तो वैद्य को वो दे दिया 5 लाख। वैद्य तो चले गए। अब पिताजी से पूछते हैं कि कहिए आप करना क्या चाह रहे थे? बोले कहना क्या चाहूंगा, तभी से देख रहा हूं कि बछड़ा जो है झाड़ू चबा रहा है। अब बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और यही बोलते बोलते उनका प्राण छूट गया। तो सज्जनों, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कांपता है जीव, डरता है उस समय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु तो निश्चित है सज्जनों। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो जी, कोई मरेगा नहीं, कोई निरोग रहेगा या नहीं भी रहेगा, कोई पढ़ेगा नहीं भी पढ़ेगा, कोई विद्वान बनेगा नहीं भी बनेगा, कोई धनवान बनेगा नहीं भी बनेगा, लेकिन किसी की मृत्यु होगी नहीं होगी ऐसा नहीं कर सकते। मृत्यु सबकी निश्चित रहती है। तो सज्जनों, संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले ये सुनिश्चित कीजिए। और क्या सुनिश्चित करना है कि हमारा अगला, हमारी जो यात्रा है वो अगली यात्रा कहाँ है। आप घर से कहीं निकलते हैं तो आपको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं, या आप पटना जा रहे हैं, आपको पता होता है। आप बाजार जा रहे हैं, या सब्जी लेने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, आपको पता होता है। लेकिन इस शरीर को जब छोड़ेंगे तब कहाँ जाएंगे? दिस इज सच ए बिग क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि शरीर छूटने के बाद यह जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा। यही तो एक संत ने कहा। संत कहते हैं कहां से आयो कहां को जाइए, अंत खोज नहीं पाया। उपजी के बिनस गए सब, काल सभे जग खाया। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया। तो मैं त्रिलोचन भक्त त्रिलोचन महाराज की कथा को सुना रहा था। घर में पति पत्नी ही थे। बड़ा प्रेम था पति पत्नी में। पति पत्नी में प्रेम होता है। पत्नी अगर पति का ख्याल रखती है तो उस नारी को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सज्जनों, हम लोग तो बहुतों के घरों में जाते हैं, बहुत सज्जनों के घर में ऐसी ऐसी नारी को देखा है, इतनी शांत, इतनी गंभीर और इतनी समझदार नारी। नारी की बड़ाई शास्त्र में की गई है, नारी की निंदा भी की गई है। निंदा तो पुरुषों की भी की गई है, लेकिन जो नारी जिनके भीतर लक्ष्मी जी का गुण है, सरस्वती जी का गुण है, सावित्री गायत्री का गुण है, वो नारी 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 चाहे तो किसी भी गरीब घर को समृद्ध कर सकती है। नारी में वो क्षमता है, लेकिन पुरुष भी उसका सहयोग करता है तब। ऐसा नहीं कि पुरुष तो मांस मछली अंडे गंडे में रत है और वो बेचारी परेशान है। पुरुष को भी चाहिए, नारी को भी चाहिए। सज्जनों, गारस्थ जीवन को लीड करने वाले जो सज्जन लोग हैं, समझिए अपनी पत्नी को स्नेह कीजिए, उनका केयर कीजिए। देखिए घर में कितनी शांति आती है, बरकत फिर घर में कितना होता है। नारी को लक्ष्मी कहा गया है, सरस्वती कहा गया है, गायत्री सावित्री कहा गया है, पार्वती कहा गया है। ऐसे नहीं तो त्रिलोचन महाराज की जो पत्नी थी बड़ी आज्ञाकारी थी। तुकाराम जी महाराज की पत्नी आज्ञाकारी नहीं थी। एकनाथ जी महाराज भी संत थे, सदगृहस्थ में भी ऊंचे दर्जे के संत हुए। एकनाथ जी महाराज के संबंध में
डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे। रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। वे कहते थे कि संत एकनाथ जी महाराज जब मंदिर में जाते थे तो भगवान से कहते थे कि प्रभु आपने हमें अर्धांगिनी बहुत अच्छी दिया है, प्रभु इसी तरह से सबकी नारी सबकी पत्नी ऐसे हो। और तुकाराम जी महाराज जब भगवान के मंदिर में जाते थे तो वे कहते थे कि प्रभु पत्नी तो देना किसी को, लेकिन मेरी पत्नी जैसे मत देना, झाड़ू लेकर ही तैयार रहती। तो ये सामंजस्य होना चाहिए जो त्रिलोचन के भक्त त्रिलोचन के जीवन में है। पंढरपुर में पंढरीनाथ का मंदिर है। पंढरीनाथ यानी भगवान कृष्ण का। तो लोग दर्शन करने जाते थे तो दोनों पति पत्नी के मन में हुआ कि क्यों नहीं इन भक्तों की सेवा किया जाए। तो उसी रास्ते में उनका घर पड़ता था। तो दोनों ने विचार किया कि हम लोग संत की सेवा करेंगे। जो संत जाते हैं भगवान के मंदिर में या कोई भूखे प्यासे आते हैं तो हम सबकी सेवा करेंगे। खास करके संत की सेवा तो करेंगे, लेकिन उन भूखे लोगों की भी सेवा करेंगे, अन्न दान देंगे, अन्न से उन लोगों को परितृप्त करेंगे। दोनों पति पत्नी ने संकल्प लिया। तो पत्नी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। त्रिलोचन महाराज की पत्नी क्या कहती है कि नाथ संकल्प तो बहुत पवित्र है और हम दोनों को कोई संतान भी नहीं है, हम दोनों निसंतान हैं, क्यों ना हम संत की सेवा करें और उन भक्तों की सेवा करें जो भगवान के मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए। सज्जनों, पत्नी कहती है कि बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये संकल्प भगवान के पास जाकर हम लोग लेंगे, भगवान के मंदिर में। पहले हमने सुना है कि गांव में किसी को कुछ पूछना होता था, कोई चोरी चारी होती थी तो पूछना होता था, तो मंदिर में ही ले जाकर पूछते थे कि भगवान के सामने बोलो तुम सत्य बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो उनकी पत्नी त्रिलोचन महाराज की पत्नी ने कहा कि चलते हैं भगवान के मंदिर में यह संकल्प लेते हैं। तो भगवान के मंदिर में हम लोग क्या कहेंगे। तो पत्नी देखिए कितनी सुमति, कितनी सुमति है उनके भीतर। पत्नी कहती है कि भगवान के सामने हम लोग जाकर बोलेंगे कि सेवा तो हम दोनों मिलकर करेंगे, संतों की, अभ्यागतों की, भूखों की, प्यासों की। जो प्यासे होंगे उनकी सेवा करेंगे, जो भूखे होंगे उनकी सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु इस व्रत को निभा देना। आप कभी कमी होगा, कभी कमी होगी तो प्रभु आपके भरोसे हम अन्न क्षेत्र खोलने जा रहे हैं, ये सेवा का प्रकल्प लेने जा रहे हैं, ये सेवा का संकल्प लेने जा रहे हैं। मेरी सेवा अटूट चले, ये सेवा मेरी बंद न हो, ऐसी कृपा करना। त्रिलोचन जी महाराज गदगद हो गए कि मेरी पत्नी की बुद्धि कितनी उन्नत है, प्रखर है, उत्तम है। दोनों पति पत्नी मंदिर में जाकर भगवान के सामने संकल्प लेते हैं और भूखे प्यासे महात्माओं के लिए अन्न दान शुरू करते हैं। पकाकर, ऐसा नहीं कि कच्चा अन्न दान कर देते, भोजन बनाकर दोनों पति पत्नी रसोई तैयार करते थे, भोजन तैयार करते थे और साधु महात्माओं को भोजन कराते थे। संतान नहीं है, भगवान से ये नहीं मांगा। क्या मांगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आपने इस प्रसंग को कभी सुना, आपने सुना है, लेकिन फिर से सुनिए। भक्तों के चरित्र को सुनने से जीवन पवित्र होता है, अब पुण्य की अतिशय प्राप्ति होती है, अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। सज्जनों, निसंतान थे तो भगवान से संतान भी तो मांग सकते थे, लेकिन संतान की मांग नहीं की। क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संत सेवा की मांग किया। और संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता।
तो सज्जनों, त्रिलोचन महाराज और वे उनकी पत्नी दोनों सेवा करने लगे। साधु महात्माओं के आए गए अतिथियों के, भूखों के, प्यासे, जो भूखे प्यासे थे सबकी सेवा करने लगे। सेवा करते 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 अब दोनों वृद्ध हो गए, वर्षों सेवा की वृद्ध हो गए। तब अब जब वो ध्यान में दोनों पति पत्नी बैठते थे तो कहते थे कि अब कोई ऐसा सहयोगी हमें मिले जो यह सेवा अनवरत रूप से चले, एक कोई चाहिए। सज्जनों, भगवान से प्रार्थना